हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकस मैथमेटिक्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखे थे और पिछला वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखें, वहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को बहुत अच्छे से बताया गया है। अगर आप उसको समझते हुए देखते हैं, पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या हो रहा है, अच्छे से देखेंगे और लिखेंगे भी उसको, तो आप अगर समझते हुए उसको देखते हैं तो बहुत मजा आएगा आपको। कभी भी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग आगे बात करेंगे। अब हम लोग देखेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, इक्वलिटी का क्या मतलब है? इक्वलिटी का अगर हिंदी बात करेंगे तो ये होता है, इक्वल होता है ना, इक्वल माने समान, तो यहां बोलेंगे समानता, या फिर बराबर भी बोल सकते हैं आप, बराबर भी बोल सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है? कब हम लोग मान लेते हैं दो मैट्रिसेस दिया हुआ है, तो कब हम लोग दो मैट्रिसेस को इक्वल बोलेंगे, यानी दो मैट्रिक्स कब आपस में बराबर होगा। अच्छा, कब होगा दो मैट्रिक्स आपस में बराबर? देखते हैं, यहां ध्यान देंगे। लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, दे आर said to be equal only when, क्या लिखे हैं? लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस। माना कि ए और बी क्या दो मैट्रिक्स है, मैट्रिसेस, दे आर सेड टू बी इक्वल ओनली व्हेन, दोनों मैट्रिक्स को इक्वल तभी बोलेंगे कब? सबसे पहला है द ऑर्डर of the both the matrices should be same। पहला चीज क्या है? दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम मतलब बराबर। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। पहला कंडीशन है दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकंड है द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ द मैट्रिसेस शुड बी इक्वल। तो बेसिकली क्या है? दो मैट्रिक्सेस को इक्वल, इक्वल मतलब समान, कब बोलेंगे? इसका दो कंडीशन होता है। सबसे पहला, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर, ऑर्डर जो है ना दोनों मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए। क्या लिखें? द ऑर्डर ऑफ द बोथ द मैट्रिसेस शुड बी सेम। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और दूसरा क्या? द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस शुड बी इक्वल। अच्छा, करस्पॉन्डिंग का हिंदी होता है संगत, करस्पॉन्डिंग का हिंदी होता है संगत। और दोनों मैट्रिक्स का संगत एलिमेंट भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अच्छा, संगत एलिमेंट का क्या मतलब है? इसको जो है ना एक एग्जांपल देखेंगे, उससे समझते हैं कि क्या मतलब है। अब एग्जांपल को ध्यान से देखें और समझें। एग्जांपल, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए बी सी डी कॉमा मैट्रिक्स बी इक्वल टू एक्स वाई यू वी एंड ए इक्वल टू बी, मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स बी। ध्यान देंगे, इसको समझेंगे अच्छे से। एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, दूसरा मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, उसके बाद क्या बोलता है? ए और बी बराबर है ना? तो आपको क्या बोले कि दो मैट्रिक्स जो है ए और बी
तो बराबर कब होगा? जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो, और आपको ढंग से दिख रहा है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है। ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। चलो सही है, पहला केस तो सेटिस्फाई हो रहा है कि पहला कंडीशन क्या होता है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इसके बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या मतलब है। अब ध्यान देंगे, एक चीज बोला है ना कि ए और बी बराबर है। अच्छा, अगर ए और बी बराबर है देन, क्योंकि ए और बी अगर बराबर है तो आप ऐसा लिख सकते हैं ना, ए के जगह इसको पटक दें आप, ए बी सी डी, और बी के जगह इसको पटक दें, एक्स वाई यू वी। अब ध्यान दें, सबसे पहला क्या, ऑर्डर सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम है ऑर्डर। दूसरा क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अच्छा, यहां पे क्या बराबर बोला है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हुआ होगा। अब ध्यान दें, करस्पॉन्डिंग का क्या मतलब होता है। यहां पहला एलिमेंट देखो, पहला एलिमेंट, पहला रो और पहला कॉलम का, यही है ना। इसके पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट कौन है, एक्स। तो इसके ए के करस्पॉन्डिंग कौन होगा, एक्स होगा। ए के संगत कौन सा एलिमेंट होगा, एक्स। बी के करस्पॉन्डिंग कौन होगा, वाई होगा। बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट होगा, बी के संगत वाई। सी के करस्पॉन्डिंग यू, डी के करस्पॉन्डिंग वी। इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो देयरफॉर ए इक्वल टू एक्स हो जाएगा, कॉमा बी इक्वल टू वाई हो जाएगा, कॉमा सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा, एंड डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा। डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो ये होता है इक्वल मैट्रिक्स का मतलब, कि सबसे पहला क्या, ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरा क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए। ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर है, तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, बराबर है। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ध्यान देंगे इधर, क्वेश्चन क्या है, फाइंड एक्स वाई जेड व्हेन, जब ये दो मैट्रिक्स बराबर है। आपको क्या करना है, ये इक्वेशन दिया हुआ है मैट्रिक्स के फॉर्म में, आपको यहां से एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दें इधर। सॉल्यूशन गिवन, क्या दिया हुआ है, 5 3 x 7, ये एक मैट्रिक्स है। सेकंड है y z 1 7, ये एक मैट्रिक्स है। अच्छा, दोनों बराबर है ना, ध्यान से देखेंगे अभी आप, दोनों बराबर दिया हुआ है, तो सबसे पहला चीज क्या, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ध्यान दें, दोनों का ऑर्डर सेम है ना, 2x2 का ऑर्डर, हाँ बिल्कुल सेम है। अब अगर दोनों मैट्रिक्स बराबर दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हुआ होगा। तो 5 के करस्पॉन्डिंग कौन होगा, y हो जाएगा। तो देयरफॉर y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अच्छा, 3 के करस्पॉन्डिंग कौन होगा, z होगा। तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड x इक्वल टू 1 हो जाएगा। और 7 7, यहां भी 7 है, यहां भी 7 है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब थोड़ा ना इधर ध्यान दें, एक चीज और। अच्छा, इस क्वेश्चन का तो ये आंसर हो गया। मान लेते हैं यहां 7 है, यहां 6 दिया हुआ रहता, फिर पूछता रहे वैल्यू निकालो, तो क्या करते हैं आप उस समय, आप क्या करते हैं ना, जल्दी जल्दी में आप तो इक्वेट करना स्टार्ट कर देते और यही आंसर लिख देते। वहां पे आंसर आपका गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा, यहां 7 होगा, यहां 6 होगा, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम ही नहीं है, तो इक्वल कैसे होगा। तो इस केस में आप आंसर लिखेंगे नॉट पॉसिबल। इस केस में आंसर लिखेंगे नॉट पॉसिबल, कि वैल्यू आप निकाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इक्वल होगा तभी ना निकालेंगे हम लोग वैल्यू। तो ध्यान से देखेंगे आप, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आता है ऑब्जेक्टिव में, तो ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसा आता है तो आप ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले चेक करेंगे कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है कि नहीं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है कि नहीं। तो यहां पे तो 7 है, तो यहां पे तो सही है, यहां पे यही हो जाएगा आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इधर ध्यान दें। क्वेश्चन क्या है, फाइंड x y z w व्हेन, ये मैट्रिक्स में इक्वेशन दिया हुआ है, यहां से क्या करना है आपको, x y z और w का वैल्यू निकालना है। ध्यान दें, इधर देखेंगे, सॉल्यूशन गिवन, क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई 2x प्लस जेड, 2x माइनस वाई 3z प्लस w इक्वल टू
-1 5 0 13 ये दिया हुआ है। अब ध्यान से देखेंगे इधर। अच्छा, दोनों का ऑर्डर सेम है और दोनों मैट्रिक्स बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा। तो उस हिसाब से देयरफॉर x माइनस वाई के करस्पॉन्डिंग कौन है, -1। तो x माइनस वाई इक्वल टू -1 नहीं हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे आप। 2x प्लस जेड इसके करस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा, 5। तो यहां से हो जाएगा 2x प्लस जेड इक्वल टू 5, इसको आप इक्वेशन 2 कंसीडर करेंगे। 2x माइनस वाई के करस्पॉन्डिंग कौन होगा, 0। तो यहां से 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, इक्वेशन 3। और फिर इसके बाद 3z प्लस w इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 13, इक्वेशन 4। अब क्या करना है आपको, ये चारों इक्वेशन सॉल्व करना है और यहां से x, y, z और w का वैल्यू निकालना है। ध्यान दें इधर। अब 1 और 3 को ध्यान से देखें, 1 और 3 को अगर 3 में 1 घटा देते हैं तो आराम से y कट जाएगा और x का वैल्यू इजीली निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नाउ इक्वेशन 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू -1। आप जानते हैं जब घटाते हैं तो साइन चेंज होता है, तो यहां माइनस हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा, ये दोनों भिड़ जाएगा। 2x माइनस एक्स एक्स, और यहां कितना हो जाएगा, 1। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप, x का वैल्यू या तो 1 में पटकेंगे या तो 3 में पटकेंगे। 1 या 3 किसी में भी पुट करेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। पटकते हैं हम लोग 1 में, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई इक्वल टू -1। तो माइनस वाई इक्वल टू -1 -1, तो माइनस वाई इक्वल टू -2। तो देयरफॉर y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा, x और y निकल गया। अब क्या करेंगे, अच्छा x का वैल्यू अगर 2 में पुट करते हैं तो यहां से z नहीं निकल जाएगा, पुट करें अगेन मतलब फिर से पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा, 2 x के जगह कितना 1 प्लस z इक्वल टू 5। यहां से z इक्वल टू 5 माइनस 2, तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। z कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब फिर क्या करना है आपको, अब निकालना है w का वैल्यू। कैसे निकालेंगे, z का वैल्यू 3 पुट करते हैं 4 में, पुट z इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4। तो देखें क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस w इक्वल टू 13। तो w इक्वल टू 13 माइनस 9, तो w कितना होगा, 4 हो जाएगा। w कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हैंस x कितना हो गया, 1, y कितना हो गया, 2, z कितना हो गया, 3 एंड w कितना हो गया, 4। ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करना है, बराबर करना है। उसको सॉल्व करके एक्स वाई या जो भी अननोन का वैल्यू पूछे आप आराम से निकाल सकते हैं। यहां से ना बोर्ड में क्वेश्चन आता है, यहां से बोर्ड में ऑब्जेक्टिव हुआ या शॉर्ट क्वेश्चंस यहां से आता है। अच्छा, ये तो था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस कि जब 2 या 2 से ज्यादा मैट्रिक्स रहेगा तब उसको इक्वल, बराबर कब बोलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो नेक्स्ट हेडिंग है अलजेब्रा ऑफ
मैट्रिसेस। अच्छा, अलजबड़ा का क्या मतलब होता है? अलजबड़ा का हिंदी होता है बीजगणित। अच्छा, यहां पे अलजबड़ा का मतलब है एल्जेब्रिक ऑपरेशंस, मतलब जोड़ घटा गुना भाग, कि दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ेंगे, दो मैट्रिक्स को कैसे घटाएंगे, दो मैट्रिक्स को कैसे गुना करेंगे। तो अलजबड़ा का क्या मतलब है? एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। वो क्या क्या होता है? जोड़ घटा गुना भाग। तो अलजबड़ा का मतलब है जोड़ घटा गुना भाग। तो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दो मैट्रिसेस को जोड़ते कैसे हैं, दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं। तो इसमें सबसे पहला लिखेंगे आप एक नंबर में एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। जानते हैं एडिशन का क्या मतलब होता है? जोड़, कि मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं हम लोग। एडिशन का मतलब होता है जोड़। अब ध्यान दें, बात समझेंगे इधर। यहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि मैट्रिसेस को जोड़ते कैसे हैं। अच्छा, सही है। अब एक चीज याद रखेंगे, जो मैट्रिक्स जुड़ता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स ही जुड़ता है, अलग अलग ऑर्डर वाला मैट्रिक्स कभी नहीं जुड़ता है। ऐसा क्यों होता है आप देखेंगे, आपको खुद समझ आएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो ध्यान दें इधर, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस of the same order such that क्या लिखे हैं? माना कि ए और बी दो मैट्रिसेस सेम ऑर्डर का इस प्रकार है कि, अच्छा ये जो सेम ऑर्डर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सेम ऑर्डर होगा तभी जुटेगा, नहीं तो नहीं जुटेगा। इसको हम लोग हाईलाइटेड कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। देखते हैं, एक मैट्रिक्स ए है, वो है आपका A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स है B इक्वल टू X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2। ये दोनों मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब ध्यान दें इधर, आपको क्या बोले हैं कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आप ही बताओ इसका ऑर्डर कितना होगा? 2/3 होगा कि नहीं? इसका ऑर्डर कितना होगा? 2/3 होगा ना। यानी ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? सेम है, यानी जुड़ जाएगा इसका मतलब। अब ध्यान देंगे जोड़ते कैसे हैं। देन अपने को क्या निकालना है? A प्लस बी, यही ना निकालना है। अच्छा, A क्या है? A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये है आपका मैट्रिक्स ए। सेकंड, बी क्या है? X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2, ये है मैट्रिक्स बी। अब ध्यान दें इधर, देखें बहुत आसान है। अपने को निकालना है मैट्रिक्स ए प्लस बी। क्या करना है आपको? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाला करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड होगा, संगत एलिमेंट से ऐड होगा। तो A1 के करस्पॉन्डिंग कौन है? X1। तो A1 किसके साथ ऐड होगा? X1 के साथ। तो यहां क्या हो जाएगा? सबसे पहला एलिमेंट इसका A1 प्लस X1। सेकेंड, ये B1 के करस्पॉन्डिंग कौन है? Y1। तो B1 के साथ कौन ऐड होगा? Y1। तो इस मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट हो जाएगा B1 प्लस Y1। C1 के करस्पॉन्डिंग कौन है? Z1। तो C1 किसके साथ ऐड होगा? Z1 के साथ। तो क्या हो जाएगा? C1 प्लस Z1, तीसरा एलिमेंट हो जाएगा। A2 के करस्पॉन्डिंग कौन है? X2। तो यहां क्या हो जाएगा? A2 X2। B2 के करस्पॉन्डिंग Y2, तो यहां हो जाएगा B2 Y2, ये दोनों ऐड हो जाएगा। C2 के करस्पॉन्डिंग कौन है? Z2, तो C2 Z2 ऐड हो जाएगा। ये होता है आपका मैट्रिक्स A प्लस बी। अच्छा, अगर आप देखोगे तो आप ही बताओ कि इस मैट्रिक्स A प्लस बी का ऑर्डर क्या होगा? अब ध्यान दें इधर, एक रो
दो रो हो गया ना, कॉलम कितना 1 2 3, क्योंकि जो जब नंबर्स रहेगा तो ऐड होके एक ही नंबर बन जाएगा, तो इसका मतलब इसमें 2 रो हो गया 3 कॉलम हो गया। इसका भी ऑर्डर कितना हो गया 2/3 नहीं हो गया। इसका मतलब क्या है कि दो सेम ऑर्डर वाला मैट्रिक्स ऐड होता है और ऐड होने के बाद जो मैट्रिक्स आता है इसका भी ऑर्डर वही होता है जो पुराना दो मैट्रिक्स का ऑर्डर था, जो पुराने मैट्रिक्स का ऑर्डर था। पुराने मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था 2/3, और ये जो फाइनली a प्लस बी आया इसका भी ऑर्डर कितना आया 2/3। तो ये है मैट्रिक्स एडिशन। अच्छा, अगर मान लेते हैं ऑर्डर अलग अलग होगा तो आप ही देखो क्या जुटेगा। जैसे मान लेते हैं कि यहां लिखा 1 2 3 4 5 6, ठीक। दूसरा है 1 9 8 5 4 3। अब ध्यान से देखेंगे, अगर इसको देखेंगे ध्यान से, इसका ऑर्डर कितना है 3/2 है, इसका ऑर्डर कितना है 2/3, तो ऑर्डर सेम नहीं है ना। ऐड करो, क्या बोले हैं, रूल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। तो 1 के करस्पॉन्डिंग तो 1 मिल जाएगा, तो 1 + 1 तो ऐड कर देंगे 2 हो जाएगा। 2 के करस्पॉन्डिंग 9 मिल जाएगा, 2 और 9 11 हो जाएगा। अच्छा, या तो कुछ है ही नहीं। 8 के करस्पॉन्डिंग कुछ मिला क्या यहाँ पे, नहीं मिला ना, ऐड कैसे होगा, नहीं होगा, क्योंकि रूल क्या होता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। तो अगर ऑर्डर अलग अलग होगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो ये है आपका मैट्रिक्स एडिशन। अब है कि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, देखते हैं प्रॉपर्टीज को और समझेंगे उसको अच्छे से। पॉज करके वीडियो को लिख लेंगे, पूरा नोट कर लेंगे, पूरा नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस मतलब मैट्रिक्स एडिशन का प्रॉपर्टी का मतलब होता है गुण। अब ध्यान देंगे इधर, देखेंगे और सारे प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे आप अच्छे से। सबसे पहला प्रॉपर्टी, यहां पे क्या है, आपके पास दो मैट्रिक्स है, दोनों को ऐड करना है, तो आपके पास दो तरीका होगा, या तो ए में बी को ऐड करोगे या फिर बी में ए को ऐड करोगे, ठीक। या तो a + b निकालोगे या तो b + a निकालोगे। तो इन दोनों का वैल्यू हमेशा क्या आता है, समान आता है, बराबर आता है। या तो आप b + a करें या फिर a + b करें, ये वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है। इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, जानते हैं आप, ऐसा क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़े हैं हम लोग, क्या पढ़े थे, Z1 + Z2 = क्या होता है, Z2 + Z1, पढ़े हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो ये इस लॉ को क्या बोले थे वहां पे, कम्यूटेटिव लॉ। तो ये भी क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अच्छा, हिंदी क्या होता है इसका, क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय का नियम। सेकेंड प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी, इधर ध्यान दें। अभी आपके पास ना 3 मैट्रिक्स है A B C, और तीनों को क्या करना है, एक ही क्रम में ऐड करना है, एक ही क्रम में। एक ही क्रम का क्या मतलब, A + B + C निकालना है। तो आपके पास दो चॉइस है। सबसे पहले आप क्या कर दिए, A + B को एक साथ जोड़ दिए, एसोसिएट कर दिए। उसके बाद फिर क्या किया, इसमें C जोड़े, ठीक। दूसरा क्या कर सकते हैं आप, A को भी बाहर रखे और B + C को पहले ऐड कर दिए। अब ये जो B + C का रिजल्ट आएगा उसको क्या कर दिए, A में ऐड कर दिए। यहां पे क्या किए, A + B पहले ऐड किए हैं, इसका जो आंसर आएगा उसको किस में ऐड करेंगे, C में। और यहां पे क्या किए हैं, B + C को ऐड किए हैं पहले, उसका जो आंसर आएगा उसको किस में ऐड किए हैं, A में। तो ये दोनों वैल्यू भी आपस में बराबर होता है। ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़े थे हम लोग, क्या बोले थे, कौन सा नियम बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ। हिंदी होता है सहचर्य का नियम, सहचर्य का नियम। तो ये है आपका सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड ध्यान दें इधर, देखेंगे मैथ में ना दो चीज होता है, एक होता है आइडेंटिटी, एक होता है
पहला तो होता है आइडेंटिटी, दूसरा होता है इनवर्स। दूसरा क्या होता है? इनवर्स। पहले इन दोनों को समझें क्या मतलब है। अच्छा, मान लेते हैं ना आपके पास 5 है, ठीक, 5 है, आप ही सोचोगे, आप ही बोलोगे कि क्या होगा। बताओ आप 5 में क्या ऐड करें कि 5 ही आएगा आंसर। देखो यहां पे क्या है, जो चीज है ऑपरेट होने के बाद, जैसे प्लस है ना, अभी ऑपरेशन क्या, प्लस, ऑपरेट होने के बाद वही चीज आना चाहिए। तो क्या करेंगे आप, आपको पता है कि 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी, ठीक। अच्छा, वैसे अगर गुना के बारे में बात करें कि 5 में क्या गुना करेंगे कि 5 ही आएगा। अभी ऑपरेशन चेंज हो गया, गुना हो गया, आपको पता है कि 1, तो 1 भी क्या हो जाएगा यहां पे, आइडेंटिटी। मतलब आइडेंटिटी का क्या मतलब है, ऑपरेट होने के बाद वही चीज आना चाहिए, ऑपरेट होने के बाद वही चीज आना चाहिए। सही है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। अब क्या है कि यहां जोड़े हैं ना, तो इसका एक नाम हो जाता है, स्पेशल नाम, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हो जाता है। और यहां गुना किए हैं, तो गुना का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो यहां 1 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, और 0 क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, अभी बात की हम लोग आइडेंटिटी के बारे में, फिर देखेंगे अभी इनवर्स क्या होता है। अब इधर ध्यान दें, इसका मतलब क्या है, इधर देखेंगे मैट्रिक्स ए है, इसमें क्या जोड़ें कि मैट्रिक्स ए ही होना चाहिए, तो वो है आपका जीरो मैट्रिक्स। और पढ़े हैं पिछले वीडियो में कि जीरो मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं हम लोग, कैपिटल ओ से। तो यहां पे जीरो क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। हिंदी अगर बात करेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग जोड़ का तत्समक। क्या बोलते हैं, जोड़ का तत्समक। सही है। अब बात करते हैं इनवर्स। इनवर्स इधर ध्यान दें, अभी अभी पढ़े हम लोग 5 + 0 5, 5 × 1 5। 0 को क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, और 1 को क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इनवर्स ध्यान दें, इनवर्स जो निकलता है वो आइडेंटिटी से ही निकलता है। कैसे? अब जोड़ के बारे में बात करते हैं। 5 जोड़ के केस में आइडेंटिटी कितना होता है, 0 होता है कि नहीं, जोड़ के केस में आइडेंटिटी 0। अब बताओ 5 में क्या जोड़ें कि 0 आएगा, आपको पता है -5। देखो ऑपरेट होने के बाद ना आइडेंटिटी आना चाहिए, आइडेंटिटी ऑपरेट होने के बाद क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। उसी तरह गुना के केस में आइडेंटिटी क्या होता है, 1 होता है कि नहीं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी कितना होता है, देखे ना यहाँ पे, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं, तो 1 होता है। तो अभी 5 में क्या गुना करेंगे कि 1 होगा, 1/5। तो ये जो -5 है, ये जो 1/5 है, अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, ऑपरेट होने के बाद आइडेंटिटी आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे -5 और 1/5 क्या होगा, इनवर्स। -5 क्या, जोड़ के साथ है, जोड़ का हिंदी इंग्लिश क्या होता है, एडिशन, तो इसको बोलते हैं हम लोग एडिटिव इनवर्स। और यहाँ गुना का इंग्लिश होता है मल्टीप्लीकेशन, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, इधर ध्यान देंगे। 4th पॉइंट, ए है और इसका आइडेंटिटी कितना होता है, जोड़ के केस में ओ होता है ना, जीरो मैट्रिक्स। तो इसमें क्या ऐड करेंगे, -a ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो यहां पे -a को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एडिटिव इनवर्स। हिंदी इसका होता है जोड़ का प्रतिलोम या विलोम भी बोल सकते हैं, जोड़ का विलोम या जोड़ का प्रतिलोम। ये था फोर्थ प्रॉपर्टी। समझ में आया ना पूरा, जो बात जो होता है मुद्दा, ये सब चीज जो है ना, ये सब जो कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये आपका एक चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस में, बाइनरी ऑपरेशन। जब उसको पढ़ेंगे वहां और भी डिटेल से देखेंगे कि क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन में, इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब 5th प्रॉपर्टी, 5वां, इधर ध्यान देंगे। 5th में क्या है, इधर देखेंगे, कहीं पे लिखा हुआ a + b = a + c, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक। तो आप यहां पे a और a को साफ काट सकते हो, आप दोनों को भिड़ा सकते हो, दोनों को काट करके लिख सकते हो आप b = c, आप ऐसा लिख सकते हो। क्या कर दिए, a और a को क्या कर दिए, काट दिए, और यहां पे b और c को क्या कर देते हैं, बराबर कर दिए।
इसको हम लोग बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ, मतलब कैंसिल कर सकते हैं, तो कैंसिलेशन लॉ यानी क्या होता है, जोड़ जो है कैंसिलेशन लॉ को फॉलो करता है। तो ये सब क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स एडिशन का प्रॉपर्टी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। ध्यान देंगे इधर, क्वेश्चन क्या है, लेट ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड बी इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, वेरीफाई दैट ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। वेरीफाई का हिंदी होता है जांच करना। आपको क्या जांच करना है कि ए प्लस बी और बी प्लस ए क्या आपस में बराबर है। अच्छा ये देख रहे हैं, ये क्या है, कम्यूटेटिव लॉ नहीं है। देख लेते हैं यहां पे, क्या सही बात है कि ए प्लस बी और बी प्लस ए आपस में बराबर होता है, क्या कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है ये। ध्यान दें, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन गिवन, ए इक्वल टू दिया हुआ है 2 3 5 -1 0 0 4 एंड बी इक्वल टू दिया हुआ है 4 -2 3 2 6 -1। आपको क्या चेक करना है कि a प्लस बी और b प्लस ए आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, a प्लस बी निकालते हैं। नाउ देखेंगे इधर, a प्लस बी इक्वल टू 2 3 5 -1 0 4 प्लस 4 -2 3 2 6 -1। अब ध्यान दें, ऐड करते हैं, बहुत सिंपल है, पर है हम लोग। ऐड कैसे होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। तो 2 किसके साथ ऐड होगा, 4 के साथ। तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6। 3 किसके साथ, -2 के साथ ऐड होगा। तो 3 और -2 को ऐड करेंगे तो 1 5 3 8 -1 2 1 0 6 6 4 -1 3। ये क्या हो गया आपका, a प्लस बी का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया, a प्लस बी। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। फिर क्या करते हैं हम लोग, b प्लस ए निकालते हैं b प्लस ए, देखते हैं क्या होता है। एंड b प्लस ए, b क्या है आपका, 4 -2 3 2 6 -1 प्लस ए क्या है, 2 3 5 -1 0 4। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पे, देयरफॉर b प्लस ए इक्वल टू 4 + 2 6 -2 + 3 1 3 + 5 8 2 -1 1 6 + 0 6 -1 4, कितना हो जाएगा 3। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब ध्यान से देखें, a प्लस बी का वैल्यू कितना है, 6 1 8 1 6 3। b प्लस ए भी 6 1 8 1 6 3, दोनों आपस में बराबर नहीं हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए प्लस बी और b प्लस ए आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। क्वेश्चन क्या बोला है, वेरीफाई। तो जब वेरीफाई बोले तो आप नीचे लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्यान देंगे इधर, क्वेश्चन क्या है, लेट a इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, b इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड c इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है आपको, वेरीफाई दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अच्छा इसको देखें ना हम लोग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसोसिएटिव लॉ। यानी आपको चेक करना है कि ये जो मैट्रिक्स एडिशन है ये एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। तो ठीक है, देखते हैं हम लोग, इधर ध्यान दें। सॉल्यूशन गिवन, मैट्रिक्स है 1 5 3 -2 4 0
मैट्रिक्स बी 3 0 -3 1 2 5 एंड मैट्रिक्स सी इक्वल टू 4 -2 1 3 2 6। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है सी, ये तीनों मैट्रिक्स है, सही है। अभी आपको क्या करना है, नाउ सबसे पहले निकालना है a प्लस बी प्लस सी। अब ध्यान दें, इसमें खास बात क्या है, सबसे पहले a प्लस बी कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, और जो a प्लस बी का रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को c में क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, c में ऐड करना है। ठीक है, निकालते हैं। a कितना है 153 -240 प्लस b कितना है 3 0 -3 1 2 5। इसको पहले ऐड करना है तो एक ब्रैकेट का यूज कर दिए हम लोग, प्लस c कितना है 4 -2 1 3 2 6। ये क्या है आपका c है। ऐड करें आप, सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। अच्छा यहां लिखते हैं हम लोग, ध्यान देंगे कितना हो जाएगा 1 + 3 4 -2 1 -1 5 + 0 5 4 + 2 6 3 - 3 0 0 + 5 5 प्लस, अब c को ऐड करेंगे। ये क्या है 4 -2 1 3 2 6। ऐड करें 4 + 4 8 -1 3 2 5 -2 3 6 + 2 8 0 1 1 5 और 6 11। तो ये क्या है आपका, ये वाला पार्ट a प्लस बी प्लस सी, इसको क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन 1। तो आप सबसे पहले क्या करें, पूरे को लिख लें, यहां तक लिख लें, यहां तक ध्यान देंगे। इधर सेकंड अब क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है a प्लस बी प्लस सी। तो एंड क्या है a प्लस बी प्लस सी। a क्या है 153 -2 4 0 प्लस b क्या है 3 0 -3 1 2 5 प्लस c क्या है 4 -2 1 3 2 6। ये आपका c है। अच्छा अभी क्या करना है ना, b प्लस सी को पहले ऐड करना है, तो इसको जो है ना ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं यहां पे। क्या हो जाएगा 153 -2 4 0 प्लस ऐड करें आप 3 + 4 7 1 + 3 4 0 -2 -2 2 2 4 -3 + 1 -2 5 + 6 11। फिर ऐड करेंगे दोनों को 1 + 7 8 -2 4 2 5 -2 3 4 4 8 3 -2 1 0 + 11 11। इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, इक्वेशन 2। अब क्या करें आप, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मैच करें। ध्यान से देखें 8 3 1 8 3 1 2 8 11 2 8 11 दोनों सेम आ गया ना। इसका मतलब क्या है, दोनों बराबर है। तो इसके नीचे लिख देंगे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, यही हो जाएगा। नीचे लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ये आपका जांच हो गया। अच्छा ये तो हम लोग देखे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस को कैसे जोड़ते हैं। जब दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स रहेगा तो उसको कैसे जोड़ते हैं और कब जोड़ते हैं। अब हम लोग सेकंड बात करेंगे कि मैट्रिसेस को घटाते कैसे हैं। दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स रहेगा तो उसको कैसे घटाएंगे।
तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? घटा। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप 2 नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब ध्यान दें, इधर देखें। अच्छा, अब बात करते हैं कि जोड़ और घटा में क्या अंतर होता है। जोड़ और घटा में बेसिक डिफरेंस क्या है? जैसे मान लेते हैं कि कहीं पे लिखा हुआ है 5 - 2 है ना, लिखा हुआ, ये घटा लिखा हुआ है। तो क्या इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं? 5 + -2 लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। दोनों क्या सेम चीज है। इसका मतलब क्या है? जोड़ और घटा जो है ना, वो लगभग सेम ही चीज है। जब निगेटिव नंबर को ऐड करते हैं हम लोग, जब निगेटिव नंबर को ऐड करते हैं तो वही क्या हो जाता है? घटा हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम लोग जोड़े थे, घटा भी क्या होगा? वैसे ही होगा। अगर दो मैट्रिक्स है a - b, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या? a + -b लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब यहां भी वही नियम लगेगा जो जोड़ में लगता था। क्या होता था? सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए? दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जोड़ में था ना, यहां भी वही होगा। उसके बाद क्या था कि जोड़ते कैसे हैं हम लोग? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। तो यहां भी क्या करना पड़ेगा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ घटाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? ध्यान दें, लिखेंगे आप लेट A and B are two matrices of same order such that, क्या लिखे हैं? लेट A and B are two matrices of same order such that, माना कि ए और बी दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का इस प्रकार है। लेट का मतलब होता है माना, या माना की भी बोल सकते हैं। अच्छा, ए वही लेके चलते हैं जो जोड़ में लेके चले थे, A1 B1 C1, A2 B2 C2, ये मैट्रिक्स ए है। अच्छा, बी क्या लिए थे? X1 Y1 Z1 और X2 Y2 Z2, ये अपना मैट्रिक्स बी है। ठीक। अच्छा, अब अपने को क्या है? A - B निकालना है, देन A - B। अब ध्यान से देख सकते हैं, A का ऑर्डर क्या है? 2/3, B का ऑर्डर क्या है? 2/3, यानी सेम ऑर्डर है तो घट जाएगा। यहां पे भी सेम ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ये जो सेम ऑर्डर है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। तो क्या हो जाएगा? आप ही लोग बताओगे, बता सकते हैं आप। A1 B1 C1, A2 B2 C2 माइनस X1 Y1 Z1, X2 Y2 Z2। क्या करेंगे? यहां भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ घटाएंगे। घटाएं आप, क्या हो जाएगा? A1 - X1 होगा कि नहीं? A1 के करस्पॉन्डिंग कौन है? X1, तो A1 - X1। B1 के करस्पॉन्डिंग कौन है? Y1, तो क्या हो जाएगा? B1 - Y1। C1 के करस्पॉन्डिंग Z1, तो क्या हो जाएगा? C1 घटेगा Z1 के साथ, A2 घटेगा X2 के साथ, A2 - X2, यहां हो जाएगा B2 - Y2, फिर क्या हो जाएगा? C2 - Z2। तो ये हो जाएगा आपका A - B। इसका भी ऑर्डर ध्यान से देखें कितना होगा? 2 रो है, कॉलम कितना है? 3, 2/3। यानी यहां पे भी क्या है कि जो ऑर्डर दिया हुआ था दोनों मैट्रिसेस का, जिन दोनों को घटाया है, घटाने के बाद भी जो मैट्रिक्स बनेगा उसी ऑर्डर का बनेगा जो पुराना मैट्रिक्स था, जो पुराना मैट्रिसेस दिया हुआ था, या जो पुराना दोनों मैट्रिक्स दिया हुआ था। घटाने के बाद भी उसका ऑर्डर क्या होगा? यही होगा। देखते हैं एक क्वेश्चन, इधर ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या है? इफ A = एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड B = एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन फाइंड A - B। A एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, B एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, A - B निकालना है। ध्यान दें, बहुत आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन,
गिवन ए क्या दिया हुआ है 2 - 3 1 0 7 9 एंड बी क्या दिया हुआ है 1 2 - 3 4 8 -4। आपको क्या निकालना है, a - b क्या हो जाएगा, नाउ a - b 2 - 3 1 0 7 9 माइनस 1 2 - 3 4 8 -4। आप ही लोग बताओ क्या होगा, बहुत आसान है। देयरफॉर a - b इक्वल टू 2 किसके करस्पॉन्डिंग कौन है 1, तो 2 में क्या घटेगा 1, तो 2 - 1 1 -3 के करस्पॉन्डिंग 2, तो -3 -2 -5 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 3 4 0 - 4 -4 7 - 8 -1 9 माइनस माइनस प्लस 9 + 4 13। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुत सिंपल है, बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ घटाना है। तो ये था सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस को कैसे घटाते हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स होगा तो उसको हम लोग कैसे घटाएंगे। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं, यहीं रोकते हैं। इससे आगे अगले दिन बात करेंगे। अब होमवर्क तो आपको बोल चुके हैं कि आपको क्या करना है, एनसीईआरटी सॉल्व करना है, इसके साथ कोई एक रेफरेंस बुक भी सॉल्व करना है, कोई एक रेफरेंस बुक कुछ भी है सॉल्व करना है आपको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एनसीईआरटी का होमवर्क देते हैं आपको। तो आज जितना पढ़े हम लोग, आज के लेक्चर से जो जो क्वेश्चन हो पाएगा वो सारा दे रहे हैं आपको अभी। तो होमवर्क सबसे पहले एनसीईआरटी का, इसमें आप एक्सरसाइज 3.1, इसमें जो जो बचा हुआ था, क्या क्या बचा हुआ था, 6 बचा हुआ था, 7 बचा हुआ था, 6 7, फिर क्या बचा हुआ था 8 बचा हुआ था, 9 बचा हुआ था। ये चारों क्वेश्चन को कर लेंगे। इसको करने के बाद आपका पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 में आप क्या करोगे, एक नंबर में, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, 3.2 में ही एक नंबर में 1 और 2 करेंगे सिर्फ। अभी आप एक नंबर का 1 और 2 दो ही क्वेश्चन करेंगे। 3.1 में 6 7 8 9 और 3.2 में पहला क्वेश्चन में टोटल दिया हुआ आपका 5 क्वेश्चन, 5 का 1 2 कर लेंगे और 2 नंबर भी हो जाएगा आपसे। 2 नंबर भी क्या करेंगे आप कर लेंगे, 2 नंबर भी हो जाएगा, 2 नंबर पूरा कर लेंगे, 4 क्वेश्चन में पूरा हो जाएगा। अच्छा, फिर जो है ना हम आएंगे, अगर डाउट है आपको तो आप तो एक व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, उसमें भी आप पूछ सकते हैं। और फिर जो है एक बार आएंगे हम 3.1 3.2 में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट फंसता है उसको हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। अब है क्या, इसके साथ जो है आप कोई एक रेफरेंस बुक भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी से कुछ ना होने वाला है। तो आपके पास जो है उसको करें, हम आपको आर.एस. अग्रवाल से दे देते हैं होमवर्क। तो नेक्स्ट होमवर्क आर.एस. अग्रवाल, आर.एस. अग्रवाल, इसमें क्या करेंगे आप, 5A तो पूरा कर लिए थे, 5B में एक्सरसाइज 5B, इसमें आप केवल 2 क्वेश्चन 1 और 2 आज के वीडियो से 1 और 2 सॉल्व हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या कर लेंगे आप, सॉल्व कर लेंगे। और आप क्वेश्चन बनाएंगे, मैथ्स में क्या है ना, क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे तब आप सीख पाएंगे चीजों को। ऐसा नहीं कि देख लेंगे, देख के छोड़ देंगे तो फिर दिक्कत है। आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। और जिन्होंने सारे क्लासेस को स्टार्टिंग से नहीं किया है, मतलब शुरू से नहीं किया है, तो उन सब वीडियोस का लिंक, पुराने वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप उन सब क्लासेस को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।